वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कतर के वज़ीर तिजारत शेख फैसल बिन सानी की मुलाकात। वज़ीर आज़म का पाक कतर ताल्लुकात की मुस्बत समत पर इत्मीनान का इजहार। कतर को अहम शराकतदार और बासर इलाकाई सालिस करार दिया। तवानाई, ज़राअत, IT, सयाहत और इंफ्रास्ट्रक्चर के ताउन बढ़ाने पर जोर। कतरी सरमाकारों को SIFC फ्रेमवर्क के तहत सरमाकारी की दावत। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान और कतर के ताल्लुकात मुश्तरका अक़ीदे, इक़्तिदार और बाहमी एहतराम पर मबनी है। इलाकाई और आलमी फोरम्स पर कतर की हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। मेहमान वज़ीर का कहना था, कतर पाकिस्तान के साथ इक़्तिसादी ताल्लुकात मज़ीद गहरे करना चाहता है। GMC इजलास ताउन के नए मौक़े की निशानदही में अहम कदम है। दो तरफ़ा ताल्लुकात को अमली इक़दामात में बदलने के लिए करीबी रवाबित जारी रखने पर इत्तेफाक। बिज़नेस टू बिज़नेस ताल्लुकात और सरमायाकारी के मनसूबों में सहूलतों पर बातचीत की। लाहौर में नान और रोटी की कीमत का तनाज़ा फिर सर उठाने लगा। मुत्तहदा नान रोटी एसोसिएशन ने कीमत 5 रुपये बढ़ा दी। एसोसिएशन का कहना है, फ़ाइन आटे की बोरी 500 रुपये महंगी होगी। हुकूमत कहती है उनका फ़ाइन आटे की कीमत से ताल्लुक़ नहीं। गैस बंदिश के बायस LPG गैस और लकड़ी जला रहे हैं। नान और खमीरी रोटी की कीमत 5 रुपये बढ़ाना मजबूरी है। आटे की कमी के बावजूद सादा रोटी की 14 रुपये में फ़रोख्त जारी रहेगी। नान और खमीरी रोटी 120 ग्राम और सादा रोटी 100 ग्राम की होगी। हुकूमत फ़ाइन आटे की कीमत कम करे तो कीमत वापस 25 रुपये पर ले आएंगे। IMF का गंदम की कम अज़ कम इमदादी कीमत मुकर्रर करने पर एतराज़। ज़राए के मुताबिक वज़ारत खुराक को ख़त लिखकर एतराज़ात से आगाह कर दिया। गंदम पॉलिसी की तफसीलात भी तलब की। ज़राए वज़ारत फूड का कहना है, IMF के तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर दिए हैं। गंदम की इमदादी कीमत फ़िक्स नहीं की। IMF समझा कि कीमत फ़िक्स कर दी गई है। मामले पर गलत फहमी थी, वजाहत कर दी है। उधर हुकूमत और IMF में टैक्स हदफ में 150 अरब रुपये की कमी पर इत्तेफाक। 14,131 से कम होकर 13,981 अरब रुपये कर दिया गया। टैक्स हदफ में मजीद कमी के लिए सैलाब के नुकसानात पर आलमी सतह की तस्दीकशुदा रिपोर्ट तलब की गई। जहरीले धुएं और आलूदगी के बायस सांस लेना मुहाल। फैसलाबाद में एयर क्वालिटी इंडेक्स सबसे खराब, 539 रिकॉर्ड। लाहौर में 362 तक जा पहुंचा। फैसलाबाद में ज़राई यूनिवर्सिटी के अतराफ इंडेक्स 724, PHA ऑफिस 683, अमीन टाउन में 527 रिकॉर्ड। लाहौर में शालीमार में इंडेक्स 690, शादमान 611, मरातब अली रोड 609 रिकॉर्ड किया गया। एक बार डाउन लोअर मॉल सेक्रेटेरिएट में 500 से ऊपर। तिबी माहिरीन का शहरियों को एहतियाती तदाबीर का मशवरा। गैर ज़रूरी सफ़र और घरों से निकलने से गुरेज करने की हिदायत। वफाकी हुकूमत ने तहरीक लबैक पर पाबंदी लगाने की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास में बड़ा फैसला। TLP को इंसदादी दहशतगर्दी एक्ट के तहत कलअदम करार देने की मंजूरी। वज़ारत कानून 15 दिन में पाबंदी का रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में फाइल करेगी। सुप्रीम कोर्ट तहरीक लबैक पर पाबंदी का आत्मी फैसला करेगी। अदालत ने हुकूमत का रेफरेंस मंजूर कर लिया तो इलेक्शन कमीशन तहरीक लबैक को डी नोटिफाई करेगा। काबीना इजलास के लामे में कहा गया, 2016 से कायम इस तंजीम ने शरअंगेज़ी को हवा दी। 2021 में भी पाबंदी गई 6 माह बाद मशरूत तौर पर हटाई गई थी। TLP ने आइंदा बेअमनी ना होने की यकीन दहानी करवाई थी। माजी में भी TLP के पुरतशद्दुद जलसों में सिक्योरिटी एहलकार और राहगीर जाँ बहक हुए। काबीना मुतफ़क्का तौर पर इस नतीजे पर पहुंची कि TLP दहशतगर्दी और पुरतशद्दुद कार्रवाई में मुलव्वस है। रिजवी बरादरान को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जो लोग TLP की माली मदद करते हैं उनकी फहरिस्त तैयार कर ली। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़म बुखारी कहती हैं, इंतहा पसंद जत्थों के पोस्टर और तशहीर पर पाबंदी लगा दी। हथियारबंद जत्थों को रियासती रेट चैलेंज नहीं करने देंगे। TLP वर्कर्स पुलिस को घेर कर असलहा और गाड़ियाँ छीनते रहे। पंजाब में इस वक्त 10 लाख से ज़्यादा अफराद के पास असलहा लाइसेंस हैं। अब कोई नया असलहा लाइसेंस जारी नहीं होगा। दूसरी जानिब पुलिस का क्रैकडाउन जारी। 954 पुरतशद्दुद मुजाहिरीन गिरफ्तार। 4,500 की फहरिस्तें दी गई। मफरूर मुल्ज़िमान को पकड़ने के लिए छापे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा मिस्र, रहनुमाओं से मुलाकातें। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने इंतहा पसंदी और इस्लाम की गलत ताबीरात के खात्मे की जरूरत पर जोर दिया। फील्ड मार्शल की मिस्री वज़ीर दिफा और दिफाई पैदावार जनरल अब्दुल मजीद सक्टर से मुलाकात।
मिस्ट्री चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल अहमद खलीफा कही से भी मुलाकात हुई। फील्ड मार्शल दौरे के दौरान मुफ्ती आज़म अल अजहर से भी मुलाकात की। मुस्लिम उम्मा को दरपेश चैलेंजेस पर तबादला ख्याल। वजारत दिफा के दौरे पर फील्ड मार्शल को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। फील्ड मार्शल ने शोहदा की यादगार और साबिक मिस्री सदर अनवर अल सादात की कब्र पर फूल चढ़ाए। फील्ड मार्शल ने कहा, पाकिस्तान और मिस्र के दरमियान ताउन से खित्ते में अमन इस्तेहकाम को फरोग मिलेगा। आर्मी चीफ के दौरे का मकसद अस्करी ताउन और दिफाई इश्तराक कार को फरोग देना है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी की बानी PTI से मुलाकात न हो सकी। GNN से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए सुहेल अफरीदी ने कहा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वाज़ेह हुक्म के बावजूद बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जा रही। काबीना की तश्कील और अमन अमान की सूरत हाल से मुतालिक बानी PTI से तफसीली मुलाकात करना ज़रूरी है। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा, बानी PTI के मशवरे से बनने वाली काबीना कल अदम हो जाएगी। नवाज शरीफ केस के सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कहा गया है कि जब एक आदमी मुजरिम करार पा जाए तो वो ना सियासी जमात का सरबराह रह सकता है और ना ही वो सियासी जमात की किसी मशवरे में शामिल हो सकता है, और अगर वो शामिल है तो वो फैसला कल अदम होगा। चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों का हमला, खाली जेड़े पुलिस पोस्ट को बारूदी मवाद से उड़ा दिया गया। इमारत मुनहदम हो गई। एहलकारों की अदम मौजूदगी की वजह से जानी नुकसान नहीं हुआ। पुलिस एहलकार रोजाना के दिन औकात में ड्यूटी देते हैं, शाम को चेक पोस्ट छोड़कर चले जाते हैं। पहले भी इस चेक पोस्ट पर मुतादिद हमले हो चुके हैं। मगरबी किनारे के बारे फिक्रमंद ना हो, इसराइल कुछ नहीं करेगा। इसराइल इस इलाके को जम नहीं कर सकता, ऐसा कभी नहीं होगा। अरब ममालिक को जुबान दे चुका हूँ, सिहोनी रियासत ने अगर कुछ किया तो वो अमरीका की हिमायत और मदद खो देंगे। अमरीकी सदर ट्रंप की व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, चीन वेनेजुएला को फेंटानिल की स्मगलिंग के लिए इस्तेमाल कर रहा है। मुलाकात के दौरान चीनी सदर शी जिनपिंग से पहला सवाल फेंटानिल के बारे में होगा। वेनेजुएला के खिलाफ जल्द जमीनी कार्रवाई करेंगे। तकरीबन 2 मिलियन लोग ऐसे हैं जिन्हें अमरीका आने की इजाजत नहीं मिलनी चाहिए थी। इसराइल की तरफ से मगरबी किनारे को जम करने का मामला पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की, ओवैसी और अरब लीग समेत 17 ममालिक और तंजीमों की मजम्मत। मुश्तरका बयान में कहा, इसराइल को मकबूजा फ़लस्तीनी सरजमीन पर कोई खुद मुख्तारी हासिल नहीं। इसराइली इक़दाम आलमी क़वानीन और सलामती काउंसिल की करारदादों की खिलाफ वर्जी है। आलमी अदालत इंसाफ ने फ़लस्तीनी सरजमीन पर इसराइली कब्ज़े, आबादकारी और इंतज़ाम के इक़दाम के गैर कानूनी होने की तौसीक़ की है। मुश्तरका बयान में इसराइल को एक तरफ़ा और गैर कानूनी इक़दाम से बाज रहने और आलमी बरादरी से उसकी अखलाकी और कानूनी जिम्मेदारी पूरी करने का मुतालबा भी किया है। रूस कभी अमरीकी दबाव के आगे नहीं झुकेगा। रूसी सदर पुतिन का 2 टोके ऐलान। कहा कि अमरीकी इक़दामात गैर दोस्ताना हैं, ये रूस और अमरीका के ताल्लुकात को मज़ीद कमज़ोर कर देंगे। कोई भी खुददार मुल्क दबाव में आकर फैसले नहीं करता। ताहम साथ ही सदर पुतिन ने तस्लीम किया कि नई पाबंदियाँ मईशत पर कुछ असर डाल सकती हैं। अमरीका ने गुज़श्ता रोज़ रूस की 2 बड़ी ऑयल कंपनियों रोज़ नेफ्ट और लुक ऑयल पर पाबंदियाँ आयद की ताकि क्रेमलिन को यूक्रेन जंग ख़त्म करने पर मजबूर किया जा सके। वज़ीर-ए-आज़म का सनत और ज़राअत की तरक्की के लिए रोशन मईशत बिजली पैकेज का तोहफा। आइंदा 3 साल तक सनत और ज़राअत को बिजली 22 रुपये 98 पैसे फी यूनिट, 34 रुपये और ज़राई शोबे को 38 रुपये फी यूनिट बिजली फराहम की जाएगी। सनतों और किसानों के इजाफे बिजली इस्तेमाल करने पर कीमत कम हो जाएगी। शहबाज शरीफ ने कहा, सनतों और किसानों को अक्टूबर 2028 तक रियायती कीमत पर इजाफे बिजली फराहम करेंगे। रोशन मईशत बिजली पैकेज का बोझ ना तो घरेलू सार्फिन और ना ही कोई दीगर शोबाजात उठाएंगे। सनतों का पहिया चलाना और रोजगार के मौके पैदा हुए। सनत और ज़राअत के पहिए चलेंगे तो मुल्क को कर्जों से निजात मिलेगी। इस्लामाबाद पुलिस के SP अदील अकबर ने मुबैना तौर पर खुदकुशी कर ली। पुलिस ज़राए के मुताबिक SP ने सरीना चौक पर खुद को गोली मारकर जिंदगी का खात्मा किया। अदील अकबर को शदीद जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन जान न हो सके। मुबैना खुदकुशी की वजूहात सामने न आ सकी। पुलिस ने SP के स्टाफ एहलकार को हिरासत में ले लिया। SP अदील अकबर की नमाज जनाजा पुलिस लाइन्स में अदा कर दी गई। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं, वाक़े की तहकीकात की जा रही हैं, हकीकत का पता चलाएंगे। CFCD की फुटेज में कोई वाक़या सामने नहीं आया। गाड़ी के अंदर ही गोली चलने का वाक़या हुआ है।
वज़ीर बराए यूनिवर्सिटी एंड बोर्ड इस्माइल राहू की हमशीरा हुस्ना राव समेत 2 अफराद कार हादसे में जान बहक हो गए। हादसा बदीन में खोरवा चौक के मकाम पर पेश आया, जहां 2 आपस में गाड़ियां टकरा गई। पीसीबी ने पीएसएल फ्रेंचाइज मुल्तान सुल्तान का कॉन्ट्रैक्ट मुअत्तल कर दिया। ज़राए के मुताबिक मुल्तान सुल्तान ने पीएसएल की साख को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। फ्रेंचाइज के मालिक अली तरीन ने मुतअद्दिद बार पीसीबी कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी की। अली तरीन सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया पर बोर्ड के खिलाफ भी बयानबाजी करते रहे। दूसरी जानिब मुल्तान सुल्तान के ओनर अली तरीन ने पीसीबी का लीगल नोटिस फाड़ दिया। अपने वीडियो पैगाम में कहा, लीगल नोटिस में दी गई धमकियों से खामोश नहीं रहूंगा। आज तक राब्ता नहीं किया गया, मसाइल के हल के लिए मिलकर बैठने के लिए तैयार हूं।